जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम करते हैं द नो टेलर में। और आज जुम्मा मुबारक कहते हुए आपको भी बहुत-बहुत सारा जुम्मा मुबारक हो। आज ये जुम्मा मुबारक जो है जी, रहमतों का दिन होता है और सारे दिनों का सरदार भी होता है, ठीक है जी। इसके अलावा आज अच्छी-अच्छी बातें करने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। और जब नमाज़ के लिए हम निकलते हैं, तो मस्जिद में जाते हैं तो कारी साहब से ख़िताब सुनते हैं, तो वो एक अलग ही फ़ीलिंग होती है, एक अलग ही जो है ना वो खुशी होती है जी। आज जाना ही जाना है, नमाज़ तो वैसे पढ़ते ही पढ़ते हैं जी। इसके अलावा जो जुम्मे की नमाज़ होती है उसका मज़ा ही और होता है, ठीक है। और जब इतने हजूम के अंदर, मस्जिद के अंदर, ऊपर वाली मंज़िल, नीचे बेसमेंट सारी जो है वो, जब अल्लाहू अकबर मौलवी मअज़्ज़िन जो अज़ान देता है, तो एक जो दिल के अंदर जो खुशी होती है, वो उसका जो लुत्फ़ होता है ना जी, वो बड़ा मज़ा देता है। दुआ करें जी, इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठ के भी हम यही जो अज़ान जो है वहाँ पे सुने, तो वहाँ का तो मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जो है हम इंशाअल्लाह मस्जिद नबवी और हरम पाक के अंदर जो है जुमा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी तो किस्मत या नसीब, उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। तैयार रहना चाहिए आपको। और अपना काम जो है ना इसे इबादत समझें। काम ऐसी चीज़ है, आप इसको छोटा ना लें। काम कुछ भी है ना, मेहनत उसको दिल लगा के करें, उसमें फिर फ़ायदा है। हर चीज़ की एक शाख होती है, जब तक शाखें मज़बूत नहीं होगा तो जड़ कैसे मज़बूत होगी? और जब तक जड़ मज़बूत नहीं होगी तो टहनी कैसे मज़बूत होगी? जब टहनी मज़बूत नहीं होगी तो दरख़्त कैसे बनेगा? इसमें बड़ी चीज़ें जो है ना ऐड होती हैं। काम जब बंदा सीखने जाता है ना, सिर्फ़ ऐसे नहीं सीख लेता, वो डिपेंड करता है शागिर्द और उस्ताद दोनों पे। कोई भी काम ले लें, मस्जिद का इमाम है तो वो ऐसे नहीं बनता, कोई जज है तो वो ऐसे नहीं बन जाता, कोई इंजीनियर है तो वो भी ऐसे नहीं बन जाता। हर चीज़ को छोटे से बड़ा-बड़ा करते हुए टाइम लगता है, और जब बड़ा होता है तो उसका रिज़ल्ट आप देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, ठीक है? और उस शख्स से ना हर बंदा फ़ायदा उठाता है, चाहे वो उसका अच्छा फ़ायदा उठाए, चाहे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, और वो दूसरी दुनिया पे डिपेंड करता है। हाँ, वो अपनी मेयार को, अपनी जो क्वालिटी है ना उसकी, उसको एक्टिव रखे, ताकि आपके मेयार का कोई जो है गलत फ़ायदा ना उठा सके। यानी कि अगर आपने स्टिचिंग की है, मैं अपनी तरफ लाता हूँ बात को, अगर आपने स्टिचिंग की हुई है तो आप उसको फ़ायदा दें, दूसरों को काम सिखाएँ, ठीक है? ये नहीं है कि मैंने काम कर लिया तो वो डिज़ाइन दोबारा नहीं बन सकता, ये ऐसे तो उसको बनाएँगे तो इस तरह इतने पैसे लगेंगे जी, इस तरह नहीं होता। आप दूसरों को भी तैयार करें, अगर कोई आपके पास आता है उसको काम सिखाएँ, अगर कोई आता है आप उसको पढ़ाएँ, अगर कोई आता है आप उसको, जो आपके पास इल्म है ना, आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ इल्म नहीं है, कि कब तक आपकी ज़िंदगी है, कब तक नहीं है। उसको सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर कर दें। आपका रिज़्क कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई कुछ नहीं माँग सकता। आता वही है जिसको अल्लाह ने चाहा आपके पास भेजना है, ठीक है? मेरी मर्ज़ी से कौन कोई आएगा? मेरी मर्ज़ी से लगे काम करते हैं, आप काम भिजवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से भिजवाते हैं, या मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे काम भेजिए, ये सारी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ठीक है? आप जो है ना हर चीज़ को नज़र देखें, और जो दुआएँ होती हैं ना, दुआएँ, दुआएँ सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो माँ-बाप की दुआ होती है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया में सुकून है ना, तो माँ-बाप की, बड़ों की, वालिदैन की, पीरों मुर्शिद की जो दुआएँ होती हैं ना, ये इंसान को तारती हैं, ठीक है? जुम्मा मुबारक का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखो। इस दिन जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दिन आप जो पढ़ते हैं उसका अजर ज़्यादा है। जो आप वज़ीफ़ा पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ते हैं, हर दिन में उसका फ़ायदा होता है। लेकिन आज एक जो फ़ीलिंग होती है ना उसकी चीज़ ही और होती है, ठीक है? बात थी कि काम के लिहाज़ से, काम को भुलाते जाएँ बस। आपके पास कोई हुनर है ना उसको शेयर कर दें, और दें उस शख्स को जो सँभाल सके। हर बंदे को नहीं देना, हर बंदा कदर नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि सोने के चमच लेने वाले जो है, खाने से जो है ना वो कदर नहीं जानते कि उसके चम्मच की कदर क्या होती है, ठीक है? आप किसी को इस तरह मत दें, उसको दें जिसको कदर है, ठीक है? औलाद माँ-बाप के लिए सब एक जैसी होती है। उसके पास पैसे हैं, माँ-बाप के पास नहीं है, उनका ख़्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं, लेकिन माँ-बाप जो है सारे इक्वल होते हैं। औलाद का फ़र्ज़ होता है अपने माँ-बाप का ख़्याल करें, अपने बहन-भाइयों का ख़्याल करे। ये नहीं कि आज वो बड़ा हो गया तो वो भूल जाए। एक बाप 4 बेटों को सँभाल सकता है, तो क्या 4 बेटे एक बाप को नहीं सँभाल सकते हैं?
अब उसने 4 बेटों को पैदा किया, उसकी गलती है कि उसने पैदा कर लिया तो यही सँभाले, घर के खर्चे यही उठाए। तो 4 बेटों का काम है कि चारों मेहनत करें। जब एक मेहनत करके 4 बच्चों को पाल सकता है तो एक चारों बेटे मेहनत करके एक बाप को क्यों नहीं सँभाल सकते हैं? ये क्या बात हुई कि बाप अलग है और बेटे अलग हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, अपने माँ-बाप का ख़्याल करने का कुछ ज़िंदगी में चाहिए। ये नेमतें दोबारा नहीं मिलेंगी आपको। उनसे पूछें जिनके माँ-बाप नहीं हैं और जिनके हैं अल्लाह उनको हिदायत दे के इनकी जो है केयर कर सकें, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं है इंसान हासिल कर सकता सिवाय दुआओं के अलावा। मेहनत करनी है, ये मेहनत का नतीजा है। ये दर्ज़ी बैठे हुए हैं हमारे इधर मार्केट के अंदर, आप आएँ लाहौर में, डिफेंस के अंदर 20 दर्ज़ी मिलेंगे आपको, 20 दुकानें हैं। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो काम है ना, आपकी दुआओं से, पीर और मुर्शिद की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से काम चल रहा है। काम बन के जा रहा है, आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, अल्लाह की ज़ात दे रही है, किसकी ज़रूरत है कोई रोक दिखाए, ठीक है? इसका मकसद। और मेरे पास जो लड़के काम करते हैं ना, इनके पास कुछ हुनर नहीं था। 2 लड़के गाँव से आए हुए हैं, एक इधर के रहायशी है और कई आए हैं, कई गए हैं। अभी जो मुस्तकिल जो काम कर रहे हैं, वो 4 लड़के अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, उनसे भी आपको मिलाएँगे, दिखाएँगे। हर चीज़ में ना एक राज़ होता है, वो हर चीज़ बंदा राज़ देख नहीं सकता, खोल नहीं सकता, ठीक है? और वो लड़के काम कर रहे हैं, उनका ज़रिया चल रहा है। मैं काम बुक कर रहा हूँ, आपका काम हो रहा है, ठीक है? जिसके ज़रिए मैं पार्सल भिजवा रहा हूँ, उसका घर भी चल रहा है आपके पार्सल के ज़रिए। ये निज़ाम चलते ही रहना है। ये आपके मेरे कहने पे नहीं चल रहा। ये अल्लाह का निज़ाम। मैं नहीं करूँगा, आप मुझसे नहीं सिलवाएँगे या आप नहीं करवाएँगे तो कोई और करवा लेगा। ये मैं नहीं करूँगा तो कोई और आपका काम कर देगा। सिंपल सी बात है। जुम्मे के दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? अब बहुत टाइम हो गया आपका, चलते हैं पार्सल की तरफ। आज हमारे पास पार्सल कौन-सा था? आज हमें पार्सल कौन-सा रिसीव हुआ है? पार्सल जब भी आप भेजा करें, हम आपको चाहिए कि अपने नाम के साथ मेंशन करें कि हमारा ये नाम है और अगर आपके एडवांस पैसे हमारे पास आ भी जाते हैं, वो आपकी मानतें सेव रहेंगी। लेकिन हम सीओडी तब पे करेंगे जब आपके नाम उस पार्सल के ऊपर जो है ना वो मेंशन होगा, ठीक है? उस पार्सल के ऊपर नाम मेंशन होगा तो फिर हम आपका जो है ना पार्सल जो है वो बाय करेंगे। जैसे ही आपको दिखाते हैं। इस पे लिखा हुआ जी, ये पार्सल है जी मन्नत वालों का, ठीक है? ये मन्नत ऑनलाइन ब्रांड है। आपको गूगल पे देखेंगे तो नज़र आएगा। अब इस पे देखें क्या लिखा हुआ जी, नूर बुटीक एंड स्टिचिंग और उस पर नाम लिखा हुआ जी मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र। यानी कि इस मार्केट के अंदर कोई नाम पार्सल लेके आता है उसको ईज़ी रहता है कि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र की जो शॉप पे जाना है। देन उसके बाद जो हमें भी पता होता है ये पार्सल किस शख़्स का आना है, किस कस्टमर का आना है, तो उसका नाम आगे मेंशन होना, अपनी फैमिली के किसी मेंबर का नाम लिखे और हमें बताएँ कि हमारे इस नाम से आपका पार्सल आएगा, उसे रिसीव कीजिएगा, ठीक है? देन फिर आप इसका स्टिचिंग है और नूर बुटीक एंड स्टिचिंग प्लाज़ा नंबर शो जो भी शो हो रहा है, ठीक है? आप इसको जो है वो हमने पेड किया हुआ था, इसकी सीओडी दी थी 4,300 जो है कुछ रुपए, यानी कि 45 रुपए आप लगा लें। 4500 हमने इसका जो पे किया हुआ है, 4500 हम तब पे करेंगे जब आपका नाम मेंशन होगा, वरना पैसे जो है हर बंदा जहाँ पे फारिग बैठे सीओडी कर देता है, उसपे कौन से चार्जेज़ लगते हैं, आप बात को समझते हैं। इससे हमने बहुत सारे पार्सल लेके ना अपने फैमिली के कपड़े बनाए हुए, गिफ्ट किए हुए हैं। क्या करें, मजबूरी ले लेते हैं, वो ना तो रिटर्न होंगे ना एक्सचेंज होंगे। तो हर बंदे की ना अपनी चॉइस होती है, कलर पहनना, कपड़ा पहनना ना, हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो खोलते हैं इस पार्सल को, आपके सामने खोलेंगे, इसमें क्या चीज़ निकलती है और क्या नहीं, देखते हैं पार्सल में। इसमें एक ही सूट है, कॉल आ रही है जी, बाद में लेंगे। ये रेडीमेड जी कुर्ता है, ठीक है? और हमारे काम तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जब हम इनका पार्सल भेजेंगे ना तो उसमें ऐड होके भेज देंगे ताकि ये जाना है अदर्स कंट्री में,